या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज चैत्र मास का दूसरा दिन है। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय चैत्र मास महात्म्य में संपूर्ण देवी भागवत पुराण की हिंदी में कथा सुनेंगे। कथा को संपूर्ण सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। इससे पहले फाल्गुन मास में लगातार आपने हमारे चैनल पर हर दिन कथा सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप चैत्र मास के अंतिम दिन तक इसी प्रकार अपना स्नेह और संयोग बनाए रखेंगे। देवी भगवत पुराण के पढ़ने और सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरी आदि भौतिक और आदि दैहिक तथा आदि सहित कष्टों का निवारण हो जाता है। देवी भागवत पुराण, जिसे देवी भागवतम, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। देवी भगवती आदि शक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है, जो कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। इस पाठ को देवी उपासकों और शाक्त संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महापुराण परम पवित्र वेद की प्रसिद्ध श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित अखिल शास्त्रों के रहस्य का स्रोत और आगमों में अपना प्रसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्ति, मनवांतर आदि 5 लक्षणों से पूर्ण है। पराम्बा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक हैं। एक बार भगवत अनुरागी तथा पुण्य आत्मा महर्षियों ने श्री वेद व्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर के देवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए, ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानेच्छु और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य है। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासाएं रखी, जो इस प्रकार है। पवित्र श्रीमद् देवी भागवतम पुराण का आविर्भाव कब हुआ? इसके पठन पाठ का समय क्या है? इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? इसके पारायण की विधि क्या है? महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंशावतार देव व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति पहचानते हुए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 पटु शिष्यों को उनका बोध कराया। इसके पश्चात वेदा अध्ययन के अधिकार से वंचित नर नारियों का मंद बुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की, ताकि वे सभी धर्म पालन में समर्थ हो सके। सूत जी ने कहा, महात्मन, गुरुजी के आदेशानुसार 17 पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व तो मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्ष दाता भागवत पुराण स्वयं गुरुजी ने जन्मेजय को सुनाया। आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी हत्या के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन तक निरंतर लोक माता भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की तथा मुनि वेद व्यास के मुख से लोक माता की महिमा से पूर्ण भागवत पुराण का श्रवण किया। देवी पुराण की महिमा
देवी पुराण के पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा अधिदैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, वसुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसेनजित को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। पारायण का उपयुक्त समय। सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं की सृष्टि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से ही देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में तो मनुष्य के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण नहीं है। कलयुग के धर्म कर्महीन तथा आचारहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही श्री व्यास जी ने पुराण अमृत की सृष्टि की है। देवी पुराण के श्रवण के लिए ये तो सभी समय फलदायी है, किंतु फिर भी आश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों एवं दोनों नवरात्रों में पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य होता है। वास्तव में यह पुराण नवाग्य यज्ञ है जो सभी पुण्य कर्मों से सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख, निदंक, चोर, व्यभिचारी, उठाईगिर, मिथ्याचारी, गौ देवता ब्राह्मक, निंदक तथा गुरुदेशी जैसे भयानक पापी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं, बृहत यज्ञों या तपों से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की नवाग्रह पारायण से होता है। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त होता है। सूत जी के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान है कि नियम पूर्वक एक आध श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण प्रसेनजित को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भगवती के आशीर्वाद से सकुशल लौट आए। यह वृंतांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहने लगे, सज्जनों, बहुत पहले द्वारका पुरी में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने स्वयंतक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की थी। मणि की क्रांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभा मंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादवों की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाला महानुभाव स्वयंतक मणिधारी राजा सत्राजित है, सूर्य नहीं। स्वयंतक मणि का गुण था कि इसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या दैविक विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। स्वयंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी, लेकिन सत्राजित ने अस्वीकार कर दिया। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने उस सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसेनजित के न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्राजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भावनानुसार कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या कर दी और मणि पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजित को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने एक साथ सिंह को भी मरा पाया। उन्हें वहां रीछ के पैरों के निशान के संकेत भी मिले जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे।
इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के ऋच के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वासुदेव पुत्र शोक में व्यतीत हो उठे। उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वासुदेव से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वासुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि देवकी के साथ कारागार वास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे तो हम दोनों पति पत्नी काफी व्यथित और असंतुलित हो गए थे। तब हमने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था, अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वसुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का नवाग्य यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है कि मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वासुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वासुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप में लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथा अनुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनकर वासुदेव नारद जी ने कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। वासुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए पारायण किया। वासुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्त कर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा था। कृष्ण ने युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर पड़ता था तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवंत को पूरी स्मृति आई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वासुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवंती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वासुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। वसुदेव का सफल काम बनाकर नारद देवलोक को वापस लौट गए। भगवान श्री हरि का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अभीष्ट शांत हो जाता है। शब्दों का निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण दुखी हो जाता है। जगत में कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में बंधन से मुक्त हो जाता है। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृत्तांत जानने के लिए और प्रथम अध्याय सुनने के लिए आप अगले दिन की वीडियो जरूर देखें और प्लीज हो सके तो हर दिन वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो ऐसे ही प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।